जय शनिदेव। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब भी कुंडली देखनी है तो किसकी कुंडली देखें? हस्बैंड की कुंडली देखें या वाइफ की कुंडली देखें? मेरा अपने जो एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं, जो ज्योतिष करते हैं, उनको एक सुझाव है कि जब भी आपने भाग्य के लिए या काम धंधे के लिए या मकान के लिए, हाउस के लिए या बच्चों के लिए आपने कुंडली देखनी है तो हमेशा हस्बैंड की कुंडली देखें आप। दोस्तों, होता क्या है कि एक रूल है कि जब भी शादी होती है तो जो हस्बैंड की कुंडली होती है, हस्बैंड का हॉरोस्कोप होता है, ये वाइफ की जो कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसको कहते हैं कि वाइफ की कुंडली जो है हस्बैंड की कुंडली में मर्ज हो जाती है। तो जो ऐसे इवेंट्स हैं जैसे मकान हो गया या बच्चों की प्रॉब्लम हो गई या आपका भाग्य हो गया या काम धंधा हो गया या बिजनेस हो गया, इसके लिए आप हमेशा हस्बैंड की कुंडली ही देखें। दोस्तों, क्या होता है कि जब लड़की जो होती है, जब अनमैरिड होती है, तो फुल फ्लेज्ड उसी का जो टेवा होता है, हॉरोस्कोप होता है, वही काम करता है और पूरा का पूरा वही प्रभावी होता है। मगर इसमें भी एक और बात है। जब कोई लड़की बच्ची होती है या कोई लड़का बच्चा होता है जब, तो तब जो फादर की कुंडली है वो देखी जाती है। फादर की कुंडली का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चे की कुंडली पर रहता है। मगर कई बार मैंने देखा है कि 12 साल तक बच्चे की कुंडली पे पिछले जन्मों के कर्म जो होते हैं उसका प्रभाव भी रहता है। तो मेरी सजेशन है कि जब तक बच्चा 12 साल का है, जब तक बच्चा छोटा है या 8-9 साल का है, तब आप पिता की कुंडली से उसका भाग्य या पिता की कुंडली से उसके इवेंट्स को देखें आप। और जब लड़की की शादी होगी तो निस्संदेह हस्बैंड की कुंडली जो है प्रिवेल करेगी, वही प्रभावी रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या हस्बैंड उसको छोड़ ही गया तो फिर जो वाइफ की कुंडली है, जो औरत की कुंडली है, उसी को देखना है, वही प्रभावी रहेगी। फिर उसका प्रभाव फिर आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थितियों में जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई या हस्बैंड छोड़ के चला गया है तो फिर औरत की कुंडली ही देखी जाएगी दोस्तों। अब ऐसे ही मैं आपको ये बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी की कुंडली होती है उसमें औरत की कुंडली का भाग्य या औरत का भाग्य भी मिल जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि औरत का भाग्य भी उसके साथ मिल जाता है, वो भी काम करने लग जाता है कई बार। मगर फिर वही बात कि अगर वाइफ मर जाए या उसके ऐसे रिलेशन किसी के साथ हो जाएं कि जैसे अपने हस्बैंड के साथ तो नहीं है मगर किसी और के साथ है रिलेशन, किसी और के प्यार में है या अपना तन मन उसको दे चुकी है, तो फिर जो है दोनों की कुंडली अलग अलग हो जाएगी। फिर जो है हस्बैंड की जो कुंडली है उसका जो भाग्य बन रहा था, भाग्य क्या होता है, हाउस नंबर 9 से देखा जाता है। ये भाग्य का जो समुंदर था, ये समुंदर जो है इसमें हलचल पैदा हो जाएगी और इस समुंदर में जो है आग लग जाएगी दोस्तों। ये एक अनुभव जनित बात है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि हस्बैंड की कुंडली या वाइफ की कुंडली दोनों में पितृ दोष बहुत ज़्यादा बोल रहा है, पितृ दोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तब भी जो है दोनों की कुंडली अलग अलग ही विवेचना करनी चाहिए। तब जो है उनकी कुंडली अलग अलग ही प्रभाव देगी, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो रूल्स हैं, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपको ये कहा कि जो वाइफ की कुंडली है वो हस्बैंड की कुंडली में मर्ज हो जाती है। शादी के बाद हस्बैंड की कुंडली ही बोलती है। मगर अगर दोनों ने भाग के शादी की हो या समाज उनकी शादी को
अपने मान्यता ना देता हो या समाज के अगेंस्ट जाके उन्होंने शादी की है, तो भी जो है उनकी कुंडली अलग अलग ही देखी जाएगी। और आगे अगर दोनों में जो है खून का भी फर्क है, एक जो है मान लीजिए सिख फैमिली से है, दूसरा जो है मान लीजिए क्रिश्चियन है, एक हिंदू है और दूसरा क्या है मुस्लिम है, तब भी उनकी कुंडली अलग अलग देखी जाएगी। एक इंडियन है, दूसरा यूरोप का है, तब भी उनकी कुंडली अलग अलग देखी जाएगी। एक इंडियन से हो गया, एक अफ्रीका से हो गया, एक यूरोप से हो गया, दूसरा मान लीजिए किसी और कंट्री से हो गया, जो कि दोनों का आपस में रहन सहन कल्चर का बहुत दूर दूर तक आपस में संबंध नहीं है, तब भी उनकी कुंडली अलग अलग देखी जाती है। दोस्तों आपने ये रूल्स याद रखने हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं जाते जाते, वो भी रूल आपने याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग ही रह रहे हैं, है तो एक ही खून, सब कुछ एक ही है, बट एक इंडिया में काम कर रहा है और एक कनाडा में काम कर रहा है, तब और 3-3 साल 2-2 साल मिले ही नहीं आपस में। कई मैंने ऐसे देखे, यहाँ तक मैंने देखा कि जैसे डोंकी जिसको बोलते हैं लगा के हस्बैंड बाहर चला गया या किसी दूसरे तरीके से बाहर चला गया, जबकि वो वापस आ ही नहीं सका, इंडिया ही नहीं आ सका, या 3-3 साल बाद आया, 4 साल बाद आया, मतलब इतना दूरी है उनकी आपस में, तब भी उनकी कुंडली अलग अलग ही देखी जाएगी। दोस्तों अब एक लास्ट बात, मान लीजिए दोनों एक ही खून के हैं, सब कुछ सही है, बिल्कुल ठीक है, मगर दोनों इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि जिसमें दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। वो हस्बैंड जो है वाइफ के जो है बिजनेस में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है और वाइफ हस्बैंड के में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हाउसवाइफ हो तो अलग बात, दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बिजनेस चला रहे हैं, उसका अलग ऑफिस है, उसका अलग ऑफिस है, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तब भी आप दोनों की कुंडली अलग अलग देखें, अलग अलग विवेचना करें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली मत डालिए, मगर वैसे जो है आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक ही चीज़ आपसे मांगी है, साथ बने रहिए। जय शनिदेव।